साथियों, मैं सभी उन युवाओं से कहना चाहता हूँ जो रीट लेवल 2 अध्यापक भर्ती के परिणाम का लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे। रिक्त पदों पे जो परिणाम बाकी था, बहुत सारे बच्चे उसको लेकर लंबे समय से बोर्ड के चक्कर काट रहे थे। बहुत बार बोर्ड हम जाके आए, लेकिन साथियों, कहीं ना कहीं ये जिस प्रकार से कर्मचारी चयन बोर्ड की जो शैली है, वो दिखाई नहीं पड़ती कि आप लोगों के हितों में हो। साथियों, आप लोगों के याद होगा कि कितने दिन हो गए, करीबन मैं याद करूं तो सही से साल भर हो गई जो मैं आपके साथ में कितनी बार कर्मचारी चयन बोर्ड आपके परिणाम को लेकर जाके आया हूँ। मैं साथ में कहना चाह रहा हूँ आलोक राज जी से कि आलोक राज जी, ये जो आपने कल ट्वीट करा था कि 18 तारीख को परिणाम नहीं आएगा आचार संहिता के चलते, इन बेरोजगार युवाओं ने ये तीसरी आचार संहिता देखी है। आपके याद हो, पहले विधानसभा की आचार संहिता, फिर लोकसभा की आचार संहिता और उसके बाद में अब ये उपचुनाव की आचार संहिता, और आने वाले समय में पंचायत के चुनावों की भी लग जाएगी। तो आलोक राज जी, आप इस बात का विचार करिए कि ये बेरोजगार युवा कितना मानसिक अवसाद झेल रहे हैं, कितनी पीड़ा झेल रहे हैं, कितनी परेशानियां झेल रहे हैं, और आप परिणाम जारी नहीं कर पा रहे हो। कितने लोग कितने लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं। इस चीज़ के बारे में भी आपको सोचना चाहिए। सबके गरीब किसान मजदूर के बच्चे हैं और कितनी परेशानियों के बावजूद इन्होंने यहाँ पे पहुँचे हैं, और अगर ये इतने परेशान होते हैं तो क्या फ़ायदा उस परिणाम का भी, जो इनको साल भर 1.5 साल अगर ये बेचारे इतने घूम के इतने परेशान होकर अगर आप परिणाम जारी करोगे तो न्याय कैसे होगा। दूसरा, मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि 18 क्वेश्चनों में जो उलटफेर की जो बात आप कह रहे हो, चाहे वो डिलीट हो, चेंज हो 18 क्वेश्चनों में, लेकिन ये जब इतना बड़ा नंबर निकल के सामने आ रहा है तो आपको जिम्मेदारी तय करनी चाहिए कर्मचारी चयन बोर्ड की कि पहले की जो कमेटी थी वो क्या वैसे ही बनाई गई थी। उनका कोई भी तरीका ऐसा नहीं था कि वो अच्छे से काम कर पाते। जब उन कमेटियों को ये नहीं पता था कि ये 18 क्वेश्चन आगे बदल जाएंगे, तो वो कमेटी का कोई मतलब नहीं रह गया। आज उन कमेटी की वजह से बहुत सारे युवाओं को परेशानियां झेलनी पड़ रही है, और इतने सारे चीज़ें में जो एर बदल हो रहा है, ये कहीं ना कहीं युवाओं के एक हितों के साथ में एक बहुत बड़ा एक कुठाराघात भी है। क्योंकि ये जो झेलना पड़ रहा है, ये कर्मचारी चयन बोर्ड की वजह से बच्चों को झेलना पड़ रहा है। अगर आप एक बार ही कमेटी ने अच्छा कार्य करा होता, सुनिश्चित किया होता, ना तो चयनितों को समस्या आती, ना याचिकाकर्ताओं को समस्या आती, ना जो बच्चे रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं उनको समस्या आती। दूसरा, मैं कहना चाह रहा हूँ चेयरमैन साहब आपसे कि आप एक बात का अनुमान लगाइए कि करीबन 15 ट्वीट आपने भी करे हैं कि ये परिणाम इस तारीख को आ रहा है, फलानी तारीख को आ रहा है, ढिकानी तारीख को आ रहा है, और आप खुद की बात पर नहीं रह पाए। ये बहुत बड़ी बात है। युवाओं को क्या मैसेज जाएगा आपका, क्या छवि आपकी जाएगी युवाओं में। आपको विचार करना चाहिए चेयरमैन महोदय, क्योंकि युवा कब तक इस प्रकार से परिणाम को लेकर टकटकी लगाए बैठे रहें। कितने लोगों की दिवाली ये काली मन रही है, आपको अनुमान है? कितने लोगों की उम्मीदें आपने तोड़ी है, आपको अनुमान है? जब आपको पता था आचार संहिता लगने वाली है तो आपको उस हिसाब से कार्य करना चाहिए था, आपको उस हिसाब से तैयारी करनी चाहिए थी कि ये जो रीट का जो रायता था, इसको आप आचार संहिता से पहले समेटते और युवाओं के साथ में न्याय करते, लेकिन आप नहीं कर पाए। तो आप कुछ तो सुनिश्चित करिए कि कब इन युवाओं के हितों के साथ में आप न्याय करोगे, कि कब तक ये युवा इसी प्रकार से घूमते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे। तो आप इनकी पीड़ाओं को समझिए और इनका समाधान कराइए। आप चाहे आप चुनाव आयोग से बात करो, चाहे आप कुछ भी करके ये परिणामों का जो मामला है, इस पे आप जल्दी न्याय करिए युवाओं के साथ में, जिससे इनकी दिवाली भी अच्छी मन सके। आपको भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि आपकी बोर्ड की कमेटी के चलते युवाओं को ये झेलना पड़ रहा है, और इसके जिम्मेदार और कोई नहीं, कर्मचारी चयन बोर्ड और कर्मचारी चयन बोर्ड के एक्सपर्टों की कमेटी है, जिसके चलते युवाओं को मानसिक पीड़ा का शिकार होना पड़ा है। अभी भी युवा आपसे बड़ी उम्मीद रखते हैं कि आप उनके हितों के साथ में न्याय करोगे और उनके हकों की रक्षा करोगे। आप जल्दी परिणाम निकाल के उनका भला करिए, क्योंकि युवाओं ने बहुत झेला है और अब युवा मानसिक अवसाद में जा रहे हैं। ऐसा नहीं हो कि आपको सुनने को मिले, मेरे को सुनने को मिले कि कुछ लोगों ने मानसिक अवसाद में आके कोई गलत कदम उठा लिया। तो इसका जिम्मेदार कर्मचारी चयन बोर्ड और वो कमेटी होगी जिन्होंने सही निर्णय नहीं लिए, सही समय पर सही क्वेश्चनों को लेकर वो युवाओं के सामने न्याय नहीं कर पाए। तो वह आपको ईमानदारी से जल्द इस मामले को ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में भी रीट की भर्ती आने वाली है। एक रीट की भर्ती अगर 5 साल में पूरी होती है तो राजस्थान के युवाओं के साथ में क्या न्याय होगा। आप सोचिए कि ये कोई न्याय की परिभाषा है कि युवा इतना लंबा एक परिणाम के लिए इंतज़ार करे, तो क्या फ़ायदा ऐसी सरकारी नौकरियों का। तो मेरा
चेयरमैन महोदय और भजनलाल सरकार दोनों से कहना है कि आप युवाओं के साथ में न्याय करिए, युवा बहुत परेशान है। धन्यवाद।